हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना। ये कई बार बच्चों से जब इस तरीके का कोई सवाल पूछा जाता है तो फिर दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे हल करना है। बहुत आसान टॉपिक है, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर मैंने दो सूत्र लिखे हैं। अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो आपको इस सूत्र का इस्तेमाल करना होगा, और अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलते हैं तो हम यहाँ पर एक अलग सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे चलिए हम शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम यहाँ से देखेंगे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना। हम फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए क्या करेंगे, सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर एक लिखा हुआ है नंबर का, अगर नंबर को हम देखें तो 32 डिग्री सेल्सियस है। 32 डिग्री सेल्सियस क्या है, 32 डिग्री सेल्सियस। इसे हमको फ़ारेनहाइट में बदलना है। फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस सूत्र का इस्तेमाल जहाँ पर सेल्सियस लिखा है वहाँ पर हम इसे लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 32, हम डिग्री सेल्सियस की जगह जो लिखा है यहाँ पर हम 32 लिख देंगे। और उसके बाद जो फार्मूले में है वो हम उपयोग करेंगे यहाँ पर 9/5 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए, जो बोर्ड मास का नियम होता है उसी के आधार पर हम लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा कर दीजिए। 9 दूनी 18 हो जाएगा, 8 1 कैरी आया, 9 त्रिक 27 और एक हासिल जो था उसमें 28/5 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर हम एक मान की तिरछा गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 288 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 की 0 1 कैरी आया, 5 3 15 और एक 16, 160/5, 5 एकम 5। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ समझने में। अब यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए। जब हम 288 और 160 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8, और यहाँ पर 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 के 4 1 कैरी आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 448। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 448, यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट लिख लीजिएगा बटे 5। अब इससे इसको भाग कर दीजिए। जब हम इससे भाग करेंगे इसे 5 से, तो 5 8 40, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 8 और 5 9 45, यहाँ पे 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा और 6 बार में 30 पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसे जो हल करेंगे 89.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। इस पूरे सवाल को एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्या किया गया है, डिग्री सेल्सियस गुणे 9/5 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर हम इस सूत्र का इस्तेमाल करके 32 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे। इस फार्मूले में जो लिखा हुआ है डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर हम 32 लिखेंगे। गुणा है तो गुणा लगाए, 9/5 है तो 9/5 लिखा, बीच में प्लस लगाया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 दूनी 18 के 8, 9 त्रिक 27 और एक हासिल 28। गुणा सबको आता है, गुणा करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर गुणा करने में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसको लेकर घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, क्योंकि अगर नहीं आता है तो उसको सीखिए। ठीक है, क्योंकि अभी शुरुआत है, अभी से जो भी चीज़ें नहीं आती हैं उन पर ध्यान देना और उनको समझने की ज़रूरत है। लापरवाही मत करिए। अगर क्लास में पढ़ रहे हैं तो जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उनसे तुरंत पूछिए। अगर यहाँ पर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो नहीं समझ में आ तो जाके कमेंट कर दीजिए, हम उसको दोबारा समझा देंगे। उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 288/5 है तो बटे 5 किया, प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर हम एक कैसे आया, तिरछा गुणा करना है। हम किसी भी संख्या के नीचे एक मान सकते हैं, इससे संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर तिरछा गुणा किया तो एक का गुणा किसी भी संख्या के साथ करते हैं तो वही रहता है। 32 का 5 बार गुणा करेंगे तो 160 आएगा। उसके बाद
यहाँ पर बीच में प्लस लगाया तो प्लस लगाया 160 हो गया, और 5 एक कम 5। अब इन दोनों को जोड़ा तो 448 आया, बटे में 5 है, 5 किया भाग किया तो यहाँ पे भाग समझ लीजिए, 5 से 5 अट्ठे 40, 4 बचा तो 4 लिखा, 8 आगे उतार लिया और 5 9 45, फिर 3 बचा यहाँ पर क्योंकि ये संख्या आगे, यहाँ पे कुछ नहीं, 4 से 4 खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। फिर पॉइंट लगाए तो 0 बढ़ गया, और 6 तो यहाँ पर 6 कितनी बार में 5 छक्के 30, तो यहाँ पर 89.6 जो है ये फ़ारेनहाइट में बदल होकर हमारे पास आ गया है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। एक काम करिएगा, अब यहाँ पर हम एक दो संख्याओं को निकालने के लिए आपको बताते हैं, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस को एक ये, और इसके अलावा हम 30 का निकाल लीजिए, 30 डिग्री सेल्सियस। ये दो सवाल आप स्वयं से करिए, इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। कितना आंसर आता है कमेंट करिएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना। तो यहाँ पर देखिए, फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो फ़ारेनहाइट है इसे हम यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 77 - 32 गुणे 5/9 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर 32 से हम इसको घटा देते हैं। जब हम इसको घटाएंगे 77 से 32 को, यहाँ पे देख लीजिएगा, 77 से 32 को घटाएंगे तो यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ पर 4, कितना बचा 45। 45 गुणे 5/9 डिग्री सेल्सियस। सही से बनाइएगा, ठीक है। अब इसको इससे काट सकते हैं, तो 5 बार में कट जाएगा, 5 9 45 होता है, तो यहाँ पे बचेगा 5 गुणे 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या है, आंसर है। कोई भी दिक्कत तो नहीं। ये हमने कैसे काटा, ये कंफ्यूजन हो जाता है ना। देखिए 9 और 45 को हमने 9 से काटा है, 9 और 45 को हमने 9 से काटा है। जब भी इस तरीके के काटने वाली संख्या हो तो वहां पर गौर करिएगा कि अंश और हर दोनों ही संख्याओं को काटना, एक संख्या को कभी नहीं काटा जाएगा। देखिए ऊपर गुणा में है, और ये यहाँ पे हम एक मान सकते हैं बटे में, तो देखिए ऊपर हो गई कि नहीं, ये अंश हो गया, ये हर हो गया। जब भी ऐसी कोई दशा आए तो वहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी अंश से अंश की संख्या को नहीं काटेंगे और हर की संख्या से हर को नहीं काटेंगे। अंश की संख्या से हर को काटेंगे या हर की संख्या से अंश को काटेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर 9 से ये काट सकते हैं 45 को, 9 1 कम 9, एक बार में 9 कट गया, और 5 बार में 45, तो एक तो लिखा नहीं जाएगा बटे में, क्योंकि एक से किसी भी संख्या को हम अगर भाग करते हैं तो उतनी ही संख्या आती है जितना ऊपर होता है। जैसे 5 है तो 5/1, एक से जब भाग करेंगे तो भागफल 5 ही आएगा, तो इसलिए एक यहाँ पर नहीं लिखेंगे। 5 बचा और इधर 5 बचा, 5 5 25 हो गया, 5 गुणे 5 25, ठीक, 5 5 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में जो था। अच्छा ये सही है या नहीं, अगर ये कंफ्यूजन हो तो 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिख लीजिएगा। चौथा एक और लिख लीजिए, 25 डिग्री सेल्सियस को बदल के देखिएगा 77 आएगा। 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिएगा, 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिएगा, कितना आएगा 77 आएगा। ठीक है, करके देखिएगा वही आएगा। अच्छा करके चेक, हाँ यहाँ पे करके चेक करते हैं। चलिए ये भी जैसे 32 है, 32 डिग्री सेल्सियस, वो 25 को निकालते हैं, 25 गुणे 9/5 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे काम करिए, देखिए यहाँ पे गुणा था, हम इसको काट सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 गुणे 9 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 5 9 45 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको जोड़ दीजिए, 5 2 7, 4 3 7 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर 77 आ गया ना। क्योंकि जब हम इसको सेल्सियस को जब जैसे ही फिर से बदलेंगे फ़ारेनहाइट में, तो फिर से 77 फ़ारेनहाइट ही आएगा, यानी हमारा क्वेश्चन जो है सही है। कैसे किया, इसको ये तरीका पूरा एक बार करिएगा। देखिए चीज़ों को जब तक आप खुद से हल करना नहीं शुरू कर देंगे तब तक कठिन ही लगेगा, कठिन नहीं है।
कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़, जैसे गणित में कई बच्चे ऐसे मिलते हैं हमको, बताते हैं कि गणित समझ में नहीं आती, लेकिन आप यकीन करिए मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो भी लग रहा है कि हाँ ये कठिन है, वो मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। उसके बाद भी कुछ नहीं समझ में आता तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल। हमारी कक्षा जो 5 की गणित चल रही थी ये लगभग समापन की ओर है, यानी लगभग 2 या 3 टॉपिक बचे हुए हैं कक्षा 5 की गणित में। इसके बाद हम कक्षा 6 की शुरुआत कर देंगे, जो कि 15 से 20 दिन के अंदर हम कंप्लीट करेंगे संपूर्ण गणित को। संपूर्ण गणित को 15 से 20 दिन में हम कक्षा 6 की कवर करेंगे। इसमें हम क्या क्या देखेंगे ये भी आप जान लीजिए। एक वीडियो आपको सुबह मिलेगा 6 बजे और एक वीडियो शाम को 6 बजे मिलेगा। क्वेश्चन का वीडियो जो रहेगा वो सुबह 6 बजे, और जो टॉपिक का वीडियो रहेगा यानी लघुत्तम समापवर्तक अगर हम पढ़ा रहे हैं तो लघुत्तम समापवर्तक के पूरा जो रहेगा वीडियो वो आपको शाम को 6 बजे मिलेगा, और लघुत्तम समापवर्तक से संबंधित जो भी प्रश्न रहेंगे वो आपको सुबह 6 बजे मिल जाएंगे। 2 वीडियो अपलोड किए जाएंगे, और जीके या जीएस का जो भी वीडियो रहेगा वो दोपहर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और गणित को बेसिक से सीखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हम जुलाई से हर हाल में कक्षा 9 की गणित शुरू कर देंगे, तो जो भी बच्चे कक्षा 9 की गणित यानी कक्षा 9 में है इस बार, वो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। किस प्रकाशन की आप बुक खरीद चुके हैं वो आप जरूर बता दीजिएगा, ताकि उसमें जो कोई भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो हम यहाँ पर आपको समझा सकें, ठीक है। मिलते हैं कल, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।